हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साजिश अबाडेट। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर इंडिगो के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इंडिगो चैप्टर से एमसीक्यूज़ के रूप में इस तरह से रहने वाला है कि हेल्थ कंडीशन इन चंपारण, कि चंपारण के अंदर जो हेल्थ कंडीशन थी वो कैसी थी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने चार ऑप्शन रखे हुए हैं। मिजरेबल थी, दयनीय थी, या टॉलरेबल सहन करने योग्य थी, या अंडर कंट्रोल कंट्रोल नियंत्रण में थी, या फेयरली गुड थी, बहुत ही अच्छी थी। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा कि चंपारण की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, मिजरेबल थी, मतलब दयनीय थी। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है वो वॉलेंटियर, कि किसने या किन्होंने वॉलेंटियर के रूप में, स्वयंसेवी के रूप में टू वर्क इन चंपारण, चंपारण में काम किया। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें चार ऑप्शन आपके सामने है। टू डिसाइपल्स ऑफ गांधी, गांधी के दो शिष्य एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां। ऑप्शन नंबर बी है कस्तूरबा एंड द इल्डेस्ट सन ऑफ गांधी, कि कस्तूरबा और गांधी जी का सबसे बड़ा बेटा। ऑप्शन नंबर सी महादेव देसाई एंड इज वाइफ, महादेव देसाई और उसकी वाइफ। और चौथा नरहरि प्रसाद एंड इज वाइफ। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, कि जिन्होंने स्वयंसेवी के रूप में वर्क किया चंपारण के अंदर, वो कौन थे, गांधी जी के दो शिष्य थे और उनकी क्या थी, पत्नियां थी। नीचे आंसर टाइप भी किया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स। प्लांटर्स यहाँ किसके लिए आया बच्चों, इंग्लिश जमींदार के लिए आया है। कि जो इंग्लिश प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऑफर किया, प्रतिनिधियों ने ऑफर किया टू रिफंड, रिफंड के रूप में परसेंट टू द पेजेंट। व्हाट परसेंट टू द पेजेंट, यानी कि किसान को कितना परसेंट यानी रिफंड के लिए ऑफर किया। जैसे ही इंडिगो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो क्या होता है, इंग्लिश प्लांटर है, अब उनको क्या करना है, जो जो या उन्होंने इलीगली धन उन किसानों से ऐंठा था वो वापस देना था। लेकिन इंग्लिश प्लांटर है, वो कितना परसेंट रिफंड के लिए यानी कि रिफंड का ऑफर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन चार दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए में 5% रॉन्ग आंसर होगा, बी 10%, ये भी रॉन्ग आंसर है, सी 20%, ये भी रॉन्ग आंसर है, और करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी, मतलब 25% इंग्लिश प्लांटर ने क्या किया, रिफंड देने के लिए यानी कि बोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक डिड गांधी जी रिमेन इन चंपारण, कि गांधी जी है वो कितने लंबे समय तक चंपारण में रहे। जब फर्स्ट टाइम गांधी जी आए, पहले तो गांधी जी चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे कि चंपारण कहाँ है और कौन सी यानी कि जगह पे ये पड़ता है। लेकिन जब पहली बार गांधी जी आए तो कितने समय तक रहे। तो बच्चों, इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, 7 मंथ्स, की वो लगातार बिना कहीं गए यानी कि वो 7 मंथ्स तक कहाँ रहे, चंपारण के अंदर रहे। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, कि कितनी अमाउंट रीपेमेंट के रूप में डिड द बिग प्लांटर्स थिंक, जो बड़े जो इंग्लिश प्लांटर थे, जमींदार थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी वुड डिमांड, की गांधी जी डिमांड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही कमेटी बैठती है और कमेटी में ये तय जांच के अंदर ये होता है कि जो इंग्लिश प्लांटर है उन्होंने किसानों से इलीगली धन है वो ऐंठा है, और उन्होंने ये निर्णय किया कि अब वो क्या करेगा, जैसे ही जो किसान बोलते हैं उस हिसाब से उन्हें वापस उन रुपए को या जो जो धन उनसे लिया है वो वापस करना पड़ेगा। तो किसान का जो प्रतिनिधि था वो कौन था, गांधी जी था। अब जो बड़े प्लांटर्स थे उन्होंने
वो क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, कि कितनी अमाउंट रीपेमेंट के रूप में बड़े जमींदारों ने सोचा कि गांधी जी मांगेगा, कि हमने बहुत सारे रुपए लिए हैं, कि हमने जो रुपए लिए हैं उसका कितना परसेंट यानी कि लेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, रीपेमेंट इन फुल। कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी क्या करेगा कि हमने इलीगली जितने भी उनसे रुपए लिए हैं वो सारे के सारे यानी कि लेगा। लेकिन फिर भी वो क्या सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, हम एक बार उनको ये तो कह देते हैं कि हम आपको क्या देंगे, 25% देंगे। तो गांधी जी क्या होता है, इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो पाओगे कि गांधी जी है वो 25% में यानी कि मान जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 कि गांधी जी वाज सम्मन्ड, गांधी जी को बुलावा भेजा गया बाई किसके द्वारा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। वह लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जिसके द्वारा गांधी जी को सम्मन भेजा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। सर एडवर्ड गेट जो थे उन्होंने गांधी जी को क्या किया गया, सम्मन भेजा वहाँ कोर्ट में अपीयर होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो वर रेडी, कौन तैयार थे, टू फॉलो गांधी, गांधी जी का फॉलो करने के लिए, इनटू जेल, जेल में, यानी कि गांधी जी के साथ जेल में जाने के लिए कौन तैयार थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पेजेंट्स किसान थे, लॉयर्स वकील थे, या राजकुमार शुक्ला थे, या जेबी कृपलानी थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉयर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि वकील थे वो गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द मजिस्ट्रेट आस्ट गांधी जी, मजिस्ट्रेट जो था उन्होंने गांधी जी से कहा टू फर्निश बेल, कि आप अपने यानी जमानत की व्यवस्था कीजिए फॉर कितनी मिनट में, कि आपके पास कितना टाइम पड़ा है, कि आपके पास 120 मिनट पड़ी है। कितनी मिनट पड़ी है, 120 मिनट, 120 मिनट पड़ी है। आप 120 मिनट में अपने बेल की व्यवस्था कीजिए, जमानत की व्यवस्था कीजिए। लेकिन गांधी जी मना कर देता है कि मुझे किसी प्रकार की बेल की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी बिहेव, गांधी ने कैसा बर्ताव किया विद द ऑफिशियल, यानी जो अधिकारीगण थे आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर जो अधिकारीगण खड़े थे उनके साथ कैसा बिहेव किया। तो उनका देखिए राइट जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, डी वाला होगा, कोऑपरेटेड विद देम, कि उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया, सहयोग दिया। कहने का मतलब क्या है, भीड़ है बाहर गांधी जी को बचाने के लिए बेकाबू हो गई थी, जो इंग्लिश जो ऑफिशियल्स थे उनके काबू में नहीं आ रही थी, तो फाइनली गांधी जी को आना पड़ा और उस भीड़ को उन्होंने रेगुलेट करने में क्या की, गांधी जी ने हेल्प किया और जो ऑफिशियल्स थे उनका सहयोग किया। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, कि गांधी जी है वो स्टार्ट आउट रवाना क्यों हो गए, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, कि एलिफेंट की बैक के ऊपर बैठ करके, हाथी की पीठ पर बैठ करके वापस वो यानी कि क्यों रवाना हो गए। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि गांधी जी जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो क्या होता है, उनके पास एक किसान आता है और उन्हें क्या बताता है कि ए पेजेंट, एक किसान, हैड बीन मेलाट्रीटेड, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है इन ए विलेज नियर बाई, कि पास ही के गांव में किसान के साथ किया गया है, क्या किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है। इसलिए गांधी जी है वो आगे न बढ़ करके वापस उस किसान से मिलने के लिए चला जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आज की इंडिगो चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की MCQs रही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।